प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सभी से आज की सुबह में बात करना चाहते हैं। प्रियो, आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु की इच्छा है कि हम सब खरी चाल चले, एक ऐसी चाल चले जो मसीही चाल कहलाती है, जो परमेश्वर के योग्य चाल है, जो प्रभु को भावती हुई चाल है। ऐसी चाल चलने से परमेश्वर हमें और आपको सफल करेंगे, हर बीमारी से मुक्ति देंगे, हर संघर्ष से छुटकारा देंगे। जब परमेश्वर के मन के और इच्छा के अनुसार हम सब चलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम को करते, बड़ी सफलता को देते हैं। सो आज मैं आप सबको सिखाना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि हमें खरी चाल मीन्स खरी चाल का मतलब क्या है, मसीह के योग्य चाल चलना। खरी चाल चलने का क्या अर्थ है? जैसे अपने दैनिक जीवन में प्रियो ईमानदारी, पवित्रता, प्रेम, आज्ञाकारिता को अपनाना, यही है खरी चाल। हमें शारीरिक इच्छाओं को छोड़ करके आत्मा के अनुसार जीना, ताकि हमारा आचरण प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य बने। प्रियो, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहते हैं। खरी चाल किस प्रकार से हम चल सकते हैं, प्रभु के वचन से हम समझेंगे। फिलिपियों 1:27 में लिखता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मतलब ये वचन हमें समझाता है प्रियो कि हमारा जीवन बातें और काम और मसीह के उपदेशों के होने चाहिए। जैसे हम केवल मसीही होने का दावा नहीं करते, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके व्यवहार में हमें ढलना पड़ता है। प्रियो, हम सिर्फ ये दावा ना करें कि हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के समीप जाते हैं। हाँ, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस दावे के साथ ये भी करना है कि हमें प्रभु के प्रसन्न करने वाले जीवन को, जैसे प्रभु जिस जीवन से प्रसन्न होते वो जीवन हमें जीना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें हर प्रकार की झूठ को, हर प्रकार के पाप को अपने जीवन से अलग करना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में चल सके, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को पूरा कर सके। यहाँ पर गलतियों के 5 और 16 में लिखा गया है, परंतु मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक लालसा को किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। जब आप पवित्र आत्मा में चलते, जब आप प्रभु के समीप आते, जब प्रभु के इंस्टेंट को मांगते, तो प्रभु आपको अपनी आग से भरता है। और इस प्रकार से हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते तो सब प्रकार के पापों से अपने आप को अलग परमेश्वर हमारे जीवन को कर देता है, और हम अपने आप को प्रभु की कृपा के द्वारा अलग हो पाते हैं। यहाँ वचन कहता है कि तुम क्या करना है, आत्मा के अनुसार चलना है। मीन्स अपनी ताकत से पवित्र जीवन नहीं जी सकते हम, लेकिन परमेश्वर को की आत्मा के द्वारा हम वो जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर चाहते। प्रभु का आत्मा हमें सब प्रकार के शारीरिक कामों से, पापों से दूर रखता है प्रियो। इसलिए मैं आज आप सभी को इस वचन के द्वारा कहना चाहती हूँ कि यदि आप बड़ी सफलता को पाना चाहते, यदि ऊंचाइयों पे जाना चाहते, यदि कुछ ऐसा नया अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते प्रियो, हमारे जीवन में हमारी चाल चलन को, हमारे चरित्र को और हमारी हर एक बातों को चौकसी करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह उसी से प्रसन्न होते हैं जो पवित्र है, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, जो परमेश्वर के योग्य चाल चलता है। प्रियो, हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में हम आ गए हैं, किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में लिखी गई सारी भविष्यवाणियाँ धीरे धीरे करके पूरी हो रही हैं। हर जगह पे हम देखते हैं इतनी समस्याएं, लड़ाई झगड़े, अकाल, महामारी, सब चीज़ें जो प्रभु ने लिख के रखा था वो हो रही। इसका मतलब ये संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हमें और आपको लेने आने वाले हैं। सो प्रभु जब हमें लेने आने वाले हैं, आपको लेने आने वाले हैं, तो ये दुल्हन जो परमेश्वर की दुल्हन है, हम सब हमें तैयारी में रहना, हमें खरी चाल में चलना, हमें अपने चरित्र को उत्तम रखना है। हम पवित्र रहेंगे तभी प्रभु यीशु मसीह हमें उस स्वर्ग राज्य में ले जाएंगे। वो बड़ा प्रतिफल जो प्रभु देने का वायदा किया है, उस देश में, उस रोटी के घर में हमें तभी ले जाएंगे जब हम पवित्र रहेंगे, जब हम प्रभु के योग्य चाल चलेंगे। कुछ इसके पहलू मैं आपको समझाना चाहती हूँ, मसीही चाल चलने के कुछ पहलू जो आपको अपने जीवन में जरूर से लागू करें, ताकि आप अपने आप को हर दिन चेक करके
प्रभु के योग्य चाल चले। पहला, प्रेम में चलना। मसीह ने हमसे प्रेम किया है और वो ही प्रभु की इच्छा है कि हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। सब प्रकार की करवाहट और नफरत को दूर करके हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। दूसरा, सत्य में चलना। प्रभु यीशु की इच्छा है कि हम सब सत्य में चले। मसीह ने हमसे किस प्रकार से जो है ईमानदारी का एक जीवन मांगा है। झूठ और छल से दूर रहकर हमें ईमानदारी, पवित्रता का जीवन बिताना है प्रियो। ये हमारे प्रभु की इच्छा है। और तीसरा पहलू, प्रकाश में चलना। प्रभु कहते हैं कि पाप को छिपाने के बजाय मसीह के प्रकाश में आकर पवित्र जीवन जीना। प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पाप को छिपाना नहीं। हमारे दैनिक जीवन में सब प्रकार के पापों को प्रभु के समीप आकर के मान लेना है और अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाना है। मनुष्य होने के नाते आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हुए, लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। जब हम उसके समीप आकर प्रभु से क्षमा मांगते, वो माफ करता है, वो क्षमा करता है, वो हमें पवित्र करता है। सो इन तीन पहलुओं को अपने जीवन में अप्लाई करें और परमेश्वर के वचन को देखें कि किस तरह से प्रभु की इच्छा है कि हम खरी चाल चले। पहला, प्रेम में चलना। दूसरा, सत्य में चलना। तीसरा, प्रकाश में चलना। जब ऐसा जीवन हम जिएंगे तो प्रभु यीशु के राज्य में, उस किंगडम में जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए तैयार किया है, हम योग्य बन पाएंगे। सो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सभी को आज कहना चाहती हूँ सुबह के समय में कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम क्या करो, केवल इतना ही करो कि तुम खरी चाल चलो, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। ये हमारे प्रभु की इच्छा है। इसलिए ईमानदारी, पवित्रताई और एक सच्चा जीवन, प्रेम से भरा हुआ, आज्ञाओं से भरा हुआ जीवन को अपनाना है। सब प्रकार की शारीरिक इच्छाओं को छोड़ करके आत्मा के अनुसार जीना है। ये प्रभु की इच्छा है। और जब इस प्रकार से आप करोगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप समझ गए हो और बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिला। परमेश्वर ने आपसे बात किया है और निश्चय इस वचन को, इन जो है पहलुओं को, इन सिद्धांतों को जब अपने जीवन में अप्लाई करोगे, प्रियो, आप सेम नहीं रहने वाले। प्रभु आपको बड़ी सफलता में बदलेंगे। प्रभु आपके अनंत काल का जीवन रखा वो देंगे। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस प्रार्थना में विश्वास के साथ शामिल हो जाइए। प्रभु आपके साथ हैं। आपकी हर एक प्रॉब्लम को आपको प्रभु यीशु के चरणों में रखना है। प्रभु सुनकर उत्तर देंगे। सो आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें। विश्वास से, हृदय की गहराई से इस प्रार्थना को रिसीव करो। धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद 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 करते हैं मेरे सुंदर, मेरे प्यारे, मेरे अनुग्रहकारी दयालु पिता। हम यीशु पिता आपका धन्यवाद करते। आज की सुबह में प्रभु आपका अपने हृदय में, अपने मनों में, अपने घरों में स्वागत करते। आज हमारा ये प्रिविलेज है कि प्रभु हम आपके चरणों में आ पा रहे। ये आपका दया के, करुणा के अनुसार प्रभु हम आपके चरणों में आ पा रहे। प्रभु इस खूबसूरत संगति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु आपने सारी रात संभाला, एक नया सवेरा दिया, जीवितों की पृथ्वी पे चलाया फिराया। प्रभु सुंदर सांसें हमें अदा किया। हमारी हड्डियां पुष्ट हैं, हमारा शरीर स्वस्थ और भला है। इन सारे उपकारों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, प्रभु आपकी महिमा करते। आप बहुत महान, अति करुणामयी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले मेरे राजा, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु आपने हमें शुद्ध और पवित्र किया। हम सब पर तेरी करुणा हुई प्रभु, हम सब पर तेरा ग्रेस है, तभी हम आपके चरणों में आ पा रहे। मेरे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। आप बढ़ते जाएं प्रभु, हम घटे। आपका राज्य है प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके किंगडम के हर एक कार्य पूरे हो प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते। प्रभु यीशु, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते कि आपने अपने आत्मिक रोटी को हमारे जीवन में बोया है। इस वचन को जब प्रभु बोया तो जितने भाई बहनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, इनके जीवन में ये वचन काम करने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड, वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते। हर एक वो भाई और बहन, वो माता पिता, हर एक वो बच्चे, सभी को आपके हाथ में समर्पित करते। प्रभु आपका लहू इनके शरीरों में अप्लाई करते। जितने मेरे भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, आज की प्रार्थना को सुन रहे, हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में प्रभु परमेश्वर पिता घुटने टिकारे होने दे। पिता इन सारे अपने बेटे और बेटियों पर तेरा ग्रेस उतरे। आज का वचन इनके जीवन में घर करे,
रहे प्रभु, जब ये खरी चाल को चल नहीं पा रहे, जब ये प्रभु तेरे योग्य कोई चाल नहीं चल पा रहे, या इनके जीवन में कोई गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी का जीवन शैतान ने डाला है, कोई ऐसे अनुचित चाल इनके जीवन में पाए जाते हैं, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, तेरी आग के द्वारा सब प्रकार का अंधकार जले और ये मेरे पिता तेरे अनुसार एक पवित्र चाल, प्रेम से भरा हुआ जीवन, ओ मेरे परमेश्वर पवित्रता से भरा हुआ जीवन, आज्ञाकारिता से भरा हुआ जीवन को जीने पाए, प्रकाश में चले, तेरे प्रकाश में तेरी संतान बनकर जिए प्रभु, ऐसा इनके जीवन में आशीष दीजिए पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो भाई बहन के लिए जितने आज रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, प्रार्थना कर रहे, इनके जीवन में एक नया परिवर्तन आ जाए प्रभु। आज इनकी सुन लीजिए मेरे परमेश्वर, आपने कहा तू मुझसे मांग, तू मेरे पास आ, मैं तुझे नया कर दूंगा। हाँ मेरे पिता, ये तेरे लोग हैं, तेरे पास आए हुए हैं प्रभु, इनका जीवन हर प्रकार के पाप से अलग हो जाए, सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा दे, इनका जीवन पवित्रताई में चले, इनका जीवन प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर के योग्य बने। मेरे यीशु हम धन्यवाद करते, तेरे योग्य इनका जीवन बने, हर प्रकार की वो बैर की बातें, वो पाप की बातें, वो जो इन्हें घात करने की कोशिश करती, वो जो इनका स्वर्ग चुराने की कोशिश करती, सारी बातें इनकी लाइफ से मैं नष्ट कर देती हूँ पिता। इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। जितने भाई बहन आत्मा में नहीं चल पा रहे, आत्मा में कमजोर है, एक बुझा हुआ, एक गुनगुना सा जीवन जी रहे, प्रभु यीशु के नाम से आज इनकी वेदी तैयार हो, इनकी आग प्रभु परमेश्वर पिता तेरी ओर से हो प्रभु, वचन के लिए आग हो, प्रार्थना करने के लिए आग हो, उपवास करने के लिए आग हो, हर एक भाई बहन को रिस्टोर कीजिए प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इन्हें पवित्र आत्मा से छू लीजिए, भर दीजिए प्रभु, ताकि ये सेम ना रहे, ये पवित्रताई में चले, ये आशीर्वादित जीवन जिए। इनके लिए जो आपने आशीषें रखी हैं, हम सबके लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद रखे प्रभु, वो हमारे जीवनों में पूरे होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते आज के इस सुंदर वचन के लिए, ये वचन इनके जीवन में कार्य करे, इस वचन के अनुसार अपने आप को ये चला पाए प्रभु, ये आपकी आत्मा के द्वारा इनके जीवन में होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हर एक वो भाई बहन जो बीमार है, जो दुख में है, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों में है, बहुत सारे बंधनों से जकड़े हुए, बहुत सारी ऐसी विषय जो इनके लिए रुकी हुई है, बहुत सारी ऐसी स्पिरिट डिले की आत्माएं जो इनके अंदर कार्य कर रही है प्रभु, और इनके कामों को होने से रोकती है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ सब प्रकार के वो डाइवर्ट करने वाली बातें अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, वो बंधन टूट जाए, वो बीमारियां नष्ट हो जाए, हर प्रकार का वो बीमारी, गरीबी, श्राप उखड़े इनके जीवन से और चला जाए प्रभु। आपने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, उसी अधिकार के जरिए हम इन हर एक भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार के बंधनों को आज खुड़क देते हैं पिता। सब प्रकार के रोग मेरे पिता, बीपी, थायराइड, शुगर, कैंसर, पैरालाइज, अटैक, ब्रेन हेमरेज, जितने भी रोग नासूर यीशु पिता तेरे नाम से अभी सिगड़ी इनके शरीरों को छोड़े और चले जाए, ये चंगे हो जाए, इनके जीवन में हर प्रकार का रोग नष्ट हो, पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां आंतरिक अंगों में सब प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाए, आंतों का सूजन जाए, लीवर की सूजन जाए, किडनी का हर प्रकार का प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, तिल्ली जो बड़ी हुई है प्रभु यीशु के नाम से नॉर्मल आए, बच्चेदानी के सारे रोग नष्ट हो जाए, गांठें, रसौलियां नष्ट हो जाए, सब प्रकार के रोग जो इनके जीवन को परेशान करते, छाती का जलन नष्ट हो जाए, ब्रेन का जो भी दिक्कत है नष्ट हो जाए, हर प्रकार का कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, रीढ़ का दर्द जाता रहे, ब्लड कैंसर नष्ट हो जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम से मैं जला देती हूँ, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, स्किन एलर्जी नष्ट हो जाए, सब प्रकार का वो जो इनके शरीर में कार्य कर रहा रोग नष्ट हो, जो वेंटिलेटर में, जो वो आईसीयू में है, जो गंभीर अवस्था में, इसी घड़ी प्रभु तेरा आत्मा स्पर्श करे और ये उठकर चलने फिरने लगे। ये वो अवस्था जो इनके लिए प्रभु एक लाचार, एक गरीबी, एक बीमारी से जकड़ी हुई अवस्था को प्रभु चंगाई में बदल दीजिए, प्रॉस्पेरिटी में बदल दीजिए, आनंद में बदल दीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो हमें चंगा करते। आपका वचन कहता है तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। आज मैं इनके जीवन में इस वचन को घोषित करती हूँ, छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक सभी लोग यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। तुम चंगे हो जाओ, यीशु का ये आशीर्वाद है। प्रभु किसी को बीमार रहते हुए देखना नहीं चाहते। मेरे प्रियो रिसीव करो विश्वास के साथ, जिस अंग में कोई दिक्कत है वहां पर हाथ रख करके प्रकाश को बोलो, यीशु के नाम से उन अंगों में तुम्हारे प्रकाश हो जाए, बीमारियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में कार्य करे। पिता हम धन्यवाद करते ऐसे भाई बहन जो कर्जे के श्राप में, लड़ाई झगड़े में है प्रभु, इनके परिवारों में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति बैर रखते हैं, प्रेम नहीं है। यीशु के नाम से सब प्रकार के बंधन टूटे, हर लड़ाई झगड़ा उखड़ जाओ तुम, इनके घर में प्रेम स्थापित हो प्रभु, मेल मिलाप स्थापित हो, सब प्रकार के नशे की गंदी लत जाती रहे, हर एक वो व्यभिचार की गंदी लत जाती रहे, एक दूसरे को जो छोड़ने का फैसला पति पत्नी ने किया वो लत, वो सोच विचार नष्ट हो जाए, परिवार में प्रभु प्रेम
स्थापित हो। मसीह तेरा आनंद, तेरी शांति इनके जीवन में पाई जाए। जब इनके जमीन पर, इनकी वस्तु पर, इनकी किसी चीज पर किसी ने कब्जा किया है प्रभु, वो सारी कब्जा की हुई चीजें इनको मिलने पाए, छूटने पाए। वो कब्जा करने वाला व्यक्ति का मन बदलिए, उसको प्रेम से भर दीजिए और वो जिसकी चीज वस्तु है लौटाने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, सब प्रकार के कोर्ट केस इनके जीवन से समाप्त हो, सब प्रकार के स्ट्रगल, इनका लाइफ जो संघर्ष का है आज यीशु के नाम से बदल जाए। ये आनंद में आ जाए। इनके लिए नए रिसोर्सेज खोल दीजिए। जो कर्जे के श्राप में है प्रभु, अपने महिमामय धन से इनकी घटी कमी को पूरा कीजिए। प्रभु इनके खेत खलियानों पर, इनके हाथ के कामों पर आशीर्वाद दीजिए। पिता जो नन्हे बच्चे बीमार है हील हो जाए, सब प्रकार के वो चेचक के रोग से, हर एक चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन नष्ट हो जाए। जिन बच्चों के शरीर पर दाने हैं, पूरे बॉडी पर दाने हुए हैं, यीशु के नाम से वो दाने नष्ट हो जाए और बच्चे हील हो। प्रभु आप इन्हें हील कर रहे, प्रभु आप इन्हें चंगा कर रहे, सब तरह के रोगों से, खांसी जुकाम से आप छुटकारा दे रहे। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। ये अपने दैनिक जीवन में प्रभु तेरे योग्य जीवन जीने पाए। सब प्रकार के पाप, वो झूठ बोलना, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, डाह, बेविचार, लीला क्रीड़ा और प्रभु हर प्रकार का नशे का आत्मा नष्ट हो जाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते, ऐसे भाई बहन जिनकी शादी में रुकावट है प्रभु, बहुत दिनों से एक जीवन साथी की तलाश में, आप इन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। ऐसे बेटे बेटियां जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, ऊंचे ऊंचे पदों पे जाने के लिए एक परिश्रम कर रहे प्रभु, होने दे कि इनको आप अपनी बुद्धि दे करके ऊंचे पदों पर, ऊंचे ऊंचे प्रभु स्थानों पर इन्हें नियुक्त कर दीजिए। इनकी परीक्षाओं में ये सफल होने पाए। पिता जो डिप्रेस है, जो एंग्जाइटी में है, जो टेंशन में है, प्रभु यीशु के नाम से सब प्रकार का बंधन दूर हो जाए। ये शांति में चले, आनंद में चले। इनका कोई प्रियजन इनके प्रभु घर को छोड़कर चला गया, यीशु के नाम से वो व्यक्ति जहां कहीं भी है तेरे आत्मा के द्वारा भरे और वापस अपने घर लौट करके आए। जब रिश्ते बिगड़ चुके रिस्टोर हो प्रभु। डॉक्टर ने जवाब दिया लेकिन आपने कहा मैंने तुझे स्कैन किया और मैंने तुझे चंगा कर दिया है। हाँ मेरे पिता, सब प्रकार के बंधनों से आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद करते हैं। हर एक तलाक कैंसिल कर दिया, हर एक लड़ाई झगड़े इनके परिवारों के जितने भाई बहन आत्मा में बुझ चुके प्रभु, अपना सामर्थ्य, अपना पवित्र आत्मा दे करके इन्हें नया बना दीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते। आज के दिन जितने भाई बहन जहां कहीं भी जाते, जिन्होंने प्रभु आप पर भरोसा किया, ये सारे भाई बहन प्रभु आज के दिन जहां कहीं जाते, इनके आने और जाने में सुरक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, हर एक एक्सीडेंट से प्रभु इन्हें बचाना। मेरे खुदावन खुदा अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजकर इन्हें सुरक्षित रखना। पिता धन्यवाद करते जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपने रिक्वेस्ट को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता हर एक के साथ रहना, बुजुर्ग माता पिता को नया बल देना, नई शक्ति, नया ताकत देना। जितने भाई बहनों ने आज इस प्रार्थना में शामिल हुए, आगे भी जब इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक वो आशीर्वाद जो तेरे द्वारा हम सबको आपने देने के लिए रखा है वो हमारे जीवनों में पूरा होने पाए। पिता धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से आपके चरणों में ले आती हूँ और आपके हाथों में छुपाती हूँ। प्रभु आपका विश्राम, आपका चैन, आपकी सफलता, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे। पिता आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया।